हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई बेटा, हिंदी की वर्कशीट नंबर 26 सितंबर 2020। कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में, चलिए रसखान जी का ये अंतिम सवैया है, कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया और कवि गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए, यानी कि जो गोपियाँ हैं जो कृष्ण को देखकर मोहित हो जाती हैं, विवश हो जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं, कि गोपियाँ चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। काननी दे उंगली रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मतलब हम कान में उंगली डालकर भी रहें तो भी मुरली की धुन सुनाई देती है। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे गेहे, गेहे तो गहे, यानी कि कोई भी सब कुछ श्री कृष्ण ऊंची कटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हैं और गोधन गाने लगे तो गाते रहें। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही को हूँ, कितनों समझे हूँ, कितना समझाऊँ मैं ब्रज की उनको लोगों को। मायरी व मुख की मुस्कानी समारी है न जह न जह न जहाँ। काननी मतलब कानों में देकर, मतलब देकर, अंगूरी मतलब उंगली, रही वो मतलब रहूंगी, धुनी मतलब धुन, बजाए मतलब बजाएंगे, मोहिनी मतलब मोहने वाली, तानन मतलब तानों से, धुनों से, गोधन मतलब ब्रज में गाया जाने वाला, अच्छा गोधन यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। गेह मतलब गाएंगे, टेरी होता है पुकार कर बुलाना, सिगरे मतलब सब सारे, काले ही मतलब कल, समुझे मतलब समझाएंगे, मायरी मतलब हे माँ, वाह मतलब वह और उसके, समारी मतलब संभालना, न जेहे मतलब नहीं जाएंगी। श्री कृष्ण की मुरली अथवा उनकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मुरली की मधुरतान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुरतान छेड़ते हुए गोधन यानी ब्रज में गाया जाने वाला जो लोकगीत है गाने लगेंगे तो गाते रहें, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, मैंने श्री कृष्ण जी की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। हाय री माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। ये सारी बातें हैं जो एक गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं। यहाँ पर हम लोग उसी बातचीत की चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ क्या क्या नहीं करना चाहती हैं, देखिए क्या क्या नहीं करना चाहती हैं। वो उनकी बातें नहीं सुनना चाहती हैं, वो उनकी मधुरतान नहीं सुनना चाहती हैं ताकि उससे आकर्षित ना हो। वो कहती हैं सखी से, कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, मंद मंद स्वर में मधुर बजाएंगे, मैं कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मुरली की मधुर मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। ठीक है बच्चे, आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है? क्योंकि वो कहती है अगर मैं उनकी मुस्कान देख लूंगी तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। कहती हैं मैंने अगर श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी, इसलिए वह उनकी आकर्षक मुस्कान नहीं देखना चाहती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुख की मुस्कानी समारी न जह, समारी न जह, समारी न जह। उनकी मुख की मुस्कान से, ये देखिए ये है इसका अर्थ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना, संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को संभाल नहीं सकूंगी, नहीं सकूंगी, नहीं सकूंगी। ठीक है बच्चे, ये हो गया। प्रस्तुत पद और शब्दार्थ में अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। देखिए कोई भी 5 शब्द अपनी मर्जी से चुन लीजिए। संभालना चुन लीजिए, लोकगीत चुन लीजिए, कोई समझाएंगे, कल, कानों में, इनसे आप इजीली आप आराम से कोई भी 5 वाक्य बना सकते हैं। आई होप ये वर्कशीट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।